नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आज आप सभी को मौनी अमावस्या की कथा बताऊंगी। तो चलो हम सब मिलकर मौनी अमावस्या की कथा सुनते हैं। दोस्तों, कांचीपुरम नाम के गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम गोस्वामी था, जिसको 7 पुत्र थे और एक बेटी थी। उसकी बेटी का नाम गुणवंती था। एक बार गोस्वामी ने अपने 7 पुत्रों की शादी कर दी। शादी करने के बाद उसने सोचा कि जो सबसे छोटी एक बेटी है, मैं अब उसकी शादी करूँगा। तो उसने सबसे बड़े अपने बेटे को गांव से बाहर शहर भेज दिया अपनी बेटी के लिए वर देखने के लिए। और गांव में उसने एक पंडित को अपनी बेटी की कुंडली दिखाई। लेकिन जैसे ही उसने उस पंडित ने उसके बेटी की कुंडली देखी, उसने बताया कि आपकी बेटी के भाग्य में दोष है और आपकी बेटी जैसे ही शादी करके 7 फेरे लेगी, 7 फेरे लेने के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनने के बाद ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और उसने कहा कि इसका कोई निवारण है तो आप कृपया करके मुझे बताएं। पंडित ने बताया कि इसका निवारण है, आप सोमा नाम की एक धोबन है, आप उसको लाइए और बेटी गुणवंती उसकी सेवा करेगी और वो जो उसे सेवा का फल मिलेगा उससे उसकी शादी हो जाएगी। तो पंडित ने सोचा, विचार किया और विचार करने के बाद अपने सबसे छोटे बेटे को सोमा को लेने के लिए भेज दिया। बेटे के साथ गुणवंती को भी भेज दिया। तो बेटा और बेटी दोनों सोमा को लेने के लिए चल दिए। लेकिन जब वे रास्ते में गए तो उसने देखा कि बहुत बड़ी नदी है जिसे पार करना है, लेकिन वो पार नहीं कर पाए। इसलिए एक पीपल का वृक्ष था और उसके नीचे वे दोनों बैठ गए। बैठकर उन्होंने देखा कि शाम हो गई। शाम होते होते उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ के ऊपर एक गरुड़ के 2 बच्चे बैठे हुए थे और रात को उनकी माँ आती है और उनको भोजन खिलाती है। लेकिन उन दोनों ने भोजन खाने से मना कर दिया। तो उनकी माँ ने पूछा कि आप दोनों भोजन क्यों नहीं खा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि माँ, पेड़ के नीचे 2 व्यक्ति और बैठे हैं, उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। फिर गरुड़नी उन दोनों के पास गई और गरुड़नी ने कहा कि मैंने आपके मन की सारी बातें जान ली है, मुझे पता है आपको कहाँ जाना है। कल सुबह मैं आपको नदी पार करा दूंगी और मैं सोमा धोबन के पास आप लोगों को पहुंचा दूंगी। इतना सुनने के बाद दोनों बहन भाइयों को आश्चर्य हुआ, डर लगा, लेकिन उसके बाद खुशी हुई, थोड़ा मन शांत हुआ। फिर गरुड़नी ने कहा कि आप दोनों भोजन करें और अपनी चिंता को छोड़ दें। सुबह होते ही गरुड़नी उन दोनों को ले गई और ले जाने के बाद उसने उनको नदी पार कराकर सोमा धोबिन के पास ले गई। अब दोनों बहन भाई ने सोचा कि हम ऐसे सोमा धोबन को नहीं ले जा सकते। दोनों भाइयों ने सोचा कि ऐसे हम सोमा धोबन के पास नहीं जा सकते, ना ही हम उसे ऐसे ले जा सकते। तो उन्होंने सोमा धोबन की साइड में एक झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बनाने के बाद उन्होंने सोचा कि हम उसकी सेवा करेंगे। और वो सुबह उठते, सोमा धोबन के सुबह उठने से पहले ही सारे घर को लीप कर सफाई कर कर छोड़ देते। ऐसा ही चलता रहा। वो सुबह उठती तो देखती उसका आंगन बिल्कुल साफ सुथरा मिलता। एक दिन उसने अपनी बहुओं को बुलाया और पूछा कि इसका क्या कारण है कि सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरा घर बिल्कुल साफ पाता है। बहुओं ने बताया कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर सोमा धोबिन ने एक दिन सोचा, विचार किया और फिर एक दिन खुद देखा कि कोई और लड़की आती है और एक लड़का आता है जो उसके आंगन को साफ करता है, लीपता है और साफ कर कर चले जाते हैं। उसके बाद उस सोमा धोबिन ने उन दोनों को बुलाया और बुलाकर पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है जो आप मेरे घर को रोज़ सफाई करते हो और क्यों करते हो, ये मुझे बतलाइए। तो उसके भाई ने बताया, गुणवंती के भाई ने उसे कहा कि मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरी बहन के भाग्य में दोष है। उसकी शादी होने के बाद उसके जो पति होगा, 7 फेरे होने के बाद वो मर जाएगा। इतना सुनकर सोमा धोबन ने उसे कहा कि आप कल से कोई काम मत करना, मैं आपके साथ चलूँगी। इतना कहने के बाद सोमा धोबन उन दोनों के साथ चल दी और चलते हुए उसने अपनी बहुओं को रोका और कहा
कि अगर मेरी अनुपस्थिति में यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप उसे नष्ट मत करना जब तक मैं यहाँ ना आऊँ। उसके बाद सोमा धोबन अपने उनके गांव चली गई कुशीनगर। कुशीनगर जाने के बाद 2 दिन बाद गुणवंती की शादी हो गई। शादी होने के बाद उसके जो पति था वो 7 फेरे लेने के बाद मूर्छित हो गया। जैसे ही उसके पति की मृत्यु हुई तो सोमा धोबिन ने भगवान से कहा कि आज तक जितना भी फल मुझे मिला है मैं उस फल से इसकी मृत्यु को ख़त्म करती हूँ, मुझे इसकी मृत्यु नहीं चाहिए, जीवन दान दे दे भगवान। तो उसने अपने फल के बदले उसके जीवन को ले लिया और वो जीवित हो गया। जीवित होने के बाद जब सोमा धोबिन वापस गई, वापस जाने के बाद उसने देखा कि उसके 3 बेटे और उसका जमाई चारों मर चुके थे। उसने देखा कि चारों की जो वो थी मृत्यु हो गई थी और चारों ज़मीन पर लेटे हुए थे। वो पीपल के वृक्ष के पास जाती है और वहाँ विष्णु भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मैंने आज तक कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। उनकी पूजा करती है, उनसे मांगती है, उन्हें जल चढ़ाती है, उनकी पूजा करती है। तो क्या होता है कि विष्णु भगवान जी उनके चारों बेटों और जमाई को जीवित कर देते हैं। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मौनी अमावस्या का मतलब होता है कि हम किसी की मदद करें, क्योंकि मदद करना सबसे बड़ा दान होता है। मौनी अमावस्या के दिन हम जो स्वच्छ नदी होती है उसमें नहाकर और पीपल को जल देते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और दूसरों की मदद की जाती है। सो दोस्तों, आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।